नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 22 से 31 अक्टूबर तक जितने भी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक फ्रेंड्स ब्रिटेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इंग्लैंड देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिसे ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंथिया मैककैफरी, जो कि अमेरिका से हैं। तो फ्रेंड्स सिंथिया मैककैफरी भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुई हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूनिसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं इसके कैथरीन रसेल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीता वर्मा। और संगीता वर्मा को ये कार्यवाहक पद मिला है फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता का, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको CCI, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत शर्मा। तो विनीत शर्मा ने फ्रेंड्स मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। और विनीत शर्मा मध्य प्रदेश राज्य से हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने। तो मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेडबुल के रेसर और नीदरलैंड देश हैं, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एना मे वोंग। तो एना मे वोंग अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट पार्ट लेते हैं। तो अब से ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और इनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है, ये हर वीडियो के मिडल में होने वाला है। आज की वीडियो के भी मिडल में होगा। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट जो कि लक्षद्वीप में है, और दूसरा है कदमत समुद्र तट, ये भी लक्षद्वीप में है। तो इन दोनों को ही फ्रेंड्स ये ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स ये पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युवराज सिंह। तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हमारा, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी अभयारण्य को भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स ये तराई हाथी अभयारण्य, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका ने नई दिल्ली में अपने दूतावास की नई प्रभारी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ जोन्स को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंघाई शहर ने, जो कि चीन का एक शहर है। अगला प्रश्न हमारा, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश ही फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का ये 9वां संस्करण होगा और शुभंकर होगा इसका तजूनी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RRR मूवी ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि UNHRC के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KP अश्विनी। तो KP अश्विनी UNHRC विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला बनी है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 2006 में हुई है, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष हैं इसके फेडेरिको विलेगास, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश की दोनों नौसेनाओं के बीच ये सिम्बेक्स 2022 अभ्यास आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म फ्रेंड्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, और इसका आयोजन फ्रेंड्स विशाखापत्तनम में और बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और संस्करण था इस अभ्यास का 29वां, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका संस्करण 12वां था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और इसका थीम था पाथ टू प्राइड, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑस्ट्रेलिया देश में फ्रेंड्स ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का ये 8वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे वाई ली। तो जे वाई ली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर देश। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 में 121 देशों की सूची में भारत
80 नंबरों के साथ 60वें स्थान पर आया है, ये आपको याद रखना है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान 51 के साथ सूची में सबसे निचले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर सिंगापुर है 96 नंबरों के साथ, दूसरे स्थान पर तजाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स गैलप इंक ने, जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसानों के लिए भारत का पहला साझा कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन पटनायक ने, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किस संस्थान ने जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोग तपेदिक से बीमार हुए हैं। भारत में 2021 में कुल 21.4 लाख टीबी के मामले दर्ज किए हैं, जो 2020 की तुलना में 18% ज़्यादा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेटावर्स पर कमाई कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है S जयशंकर साहब ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अब से हमारा टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट पार्ट के 2 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और इनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को इस पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोगों को संपत्ति कर में राहत देने के लिए एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना ने, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यजीत रे ने। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हमारा, सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने, यानी कि नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो इन दोनों ने ये अध्ययन किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाडी फिजी गणराज्य में। तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी यूकी, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। तो शी यूकी ने डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इस टूर्नामेंट के अन्य विजेताओं की सूची भी बताता हूँ। महिला एकल का खिताब ही विंग जियाओ, जो कि चीन की हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब चेन किंग चेन और जिया जिफान, जो कि चीन से हैं, इन दोनों ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब फजर अल्फियन और मोहम्मद रियान अर्दियंतो, जो कि इंडोनेशिया से हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब येंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, जो कि चीन से हैं, इन दोनों ने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स डेनमार्क में हुआ है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के रख रखाव के लिए मेगा सुरक्षा अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 के बीच दक्षिण ध्रुव पर ओजोन परत का छिद्र कम होकर औसतन कितने क्षेत्र तक पहुंच गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 232 लाख वर्ग किलोमीटर तक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जक्षय शाह। तो ये आपको याद रखना है। QCI का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेफाली जुनेजा को। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है टुगेदर वी एंड पोलियो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है। ये किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश के। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर वेतन यानी कि मैच फीस देने की घोषणा किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायु सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो गरुड़ जो अभ्यास है फ्रेंड्स, ये भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स जोधपुर राजस्थान में हुआ है और संस्करण था इस अभ्यास का 7वां। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश तत्व पर पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 8वीं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी के कारण किस देश को सकल घरेलू उत्पाद में आय का सबसे अधिक नुकसान हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स G20 देशों के 16 संगठन ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए मिशन डिप स्पेस को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकर सुब्रमण्यम। तो शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी के तहत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य। अब मैं आपको इस रिपोर्ट के शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताता हूं। टॉप पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीनट बटर कंपनी पिंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमल जालान ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना की किस कमान ने नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी कमान ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेतन रुझान सर्वेक्षण 2022 के अनुसार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश में। वेतन में वृद्धि वाले शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूं। टॉप पर भारत है, दूसरे स्थान पर वियतनाम है और तीसरे स्थान पर चीन है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अब्रॉड, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यामयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि लद्दाख के सांसद हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा बड़ा राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंतन शिविर 2022 बैठक को कहां संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजकुंड हरियाणा में। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड देश ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो कि मुंबई में है। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगोर इंडोनेशिया में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोने का आयात करने वाला भारत का पहला स्वर्णकार कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 91वीं महासभा 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई है। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासर अल रईसी और सदस्य देश हैं कुल इसके 195। ये बातें आपको याद रखनी है। कोटे डी आइवर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश रंजन। तो राजेश रंजन कोटे डी आइवर में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कोटे डी आइवर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यह पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण तट पर स्थित एक देश है। ये आपको याद रखना है। और राजधानी है इसकी यामोसूक्रो। मुद्रा है इसकी अफ्रीकी फ्रैंक। ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अलासेन ओटारा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कृषि वानिकी पर 7वां
आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व सोराइसिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ यूनाइटेड वी अनलोड द बर्डन ऑफ सोराइटिक डिसीज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि प्राइम मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालासोर उड़ीसा से। तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर उड़ीसा से किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76वां। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2022 आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश। तो भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प 2022 अभ्यास आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स विशाखापट्टनम में हुआ है और संस्करण था इस अभ्यास का दूसरा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोनपे ने। अगला प्रश्न हमारा, अफ्रीकी देश सेनेगल में आयोजित शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच 2022 की बैठक में भारत की तरफ से पहली बार किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी मुरलीधरन ने, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। और इसका संस्करण था 8वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमन सहरावत। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल के सह संस्थापक और रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक ड्रिटिज मार्स्ट्रिज का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया देश से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर को। तो 27 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव, जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेश चटर्जी को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेस्तु वर्ष को किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दैतिक क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस देश ने आम लोगों को मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 30 ग्राम तक भांग खरीदने और रखने की अनुमति देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल, लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कॉमन नामक पुस्तक को किसने संकलित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने, स्टीफन ऑल्टर और अक्षय शाह ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका ज़ंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, बीइंग सीन, बीइंग हर्ड, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टटरिंग इन द मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड देश। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफिशियल एयरलाइन गार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे अधिक व्यस्तम हवाई अड्डा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दुनिया के शीर्ष 3 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के बारे में बताता हूँ। टॉप पर है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका का। दूसरे स्थान पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संयुक्त अरब अमीरात में। और तीसरे स्थान पर है टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा, जो कि जापान में है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बार फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अक्टूबर माह के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।